हाँ, अब यहां पर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हो वो है बेटा आप लोगों का एक्सरसाइज 10A, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड ये है आपका। ओके, साइलेंट हो जाओ, पीछे बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो सभी लोग, क्या लिखा हुआ है। इफ द सेलिंग प्राइस of 16 water bottles is equal to the cost price of 17 water bottle. Find the gain percent earned by dealer. Okay? क्वेश्चन का सीधे सीधे मतलब दिया है कि अगर 17 बॉटल उसने परचेज किए, कितने बॉटल? 17 बॉटल वाटर बॉटल परचेज किए, तो 16 ही जब वो सेल कर दिया तो उसको प्राइस मिल गया कितने का? 17 का। बात को समझिए, सीधा सीधा दिया हुआ है। आप कोई भी चीज, अब यहां पे वाटर बॉटल तो एक सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है ना, वहां पे कुछ भी हो सकता है बेटा। वाटर बॉटल की जगह पर कोई भी चीज है, मैंने 17 खरीदा है और जब मैं उसको सेल किया यानी कि मैं मात्र 16 ही बेचा तो मेरा वो दाम निकल गया, जो मैं 17 वाटर बॉटल खरीदा था। तो बोल रहा है सीधी सीधी बात है, प्रॉफिट तो हुआ उसको। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? यहां दिखाई दे रहा है 1 वाटर बॉटल आपका ज्यादा है, ठीक ना। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और देखना जब सॉल्व कर रहे हैं तो कहां पर कौन सा फैक्ट्स आपका काम कर रहा है। सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है आपका वाटर बॉटल है, तो हम कुछ दिया तो है नहीं सीपी, तो मान लेंगे लेट द, पहले समझिए, लेट द प्राइस ऑफ ए वाटर बॉटल, ए वाटर बॉटल इक्वल X रुपीज, डबल एक वाटर बॉटल की कीमत क्या? X रुपीज हमने मान लिया। तो भाई खरीदे कितना है? 17। तो उस बेस पे देन सीपी ऑफ 17 वाटर बॉटल्स कितना हो जाएगा बेटा? 17X हो जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। हमने मान लिया कि 1 वाटर बॉटल की कीमत कितनी है? X है, तो हमारे पास 17 वाटर बॉटल है, 17X हो गया। अब ध्यान से देखना, SP ऑफ 16 वाटर बॉटल्स, ठीक। ये मुझे बताओ 16 वाटर बॉटल्स की कीमत कितनी है? 17X, यस या नो? क्यों? क्योंकि बोला है कि भाई 16 का ही जब हम बेचे तो 17 वाटर बॉटल। मैं नहीं ये लिख रहा हूं, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। लेकिन ये मुझे बताओ कि भाई जब खरीदे 17 है तो बेचेंगे भी 17, तब ना टोटल प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। यहां तो हम 16 ही बेचे तो 17X मिल गया, ठीक है। हमको 1 वाटर बॉटल ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है कि जो भी उसकी कीमत होगी भाई, लेकिन कीमत कितनी होगी ये फाइंड करना होगा। तो 16 वाटर बॉटल्स की कीमत तो जो है उसका एसपी का वो दे दिया 17X, इसलिए एसपी ऑफ ए वाटर बॉटल 17X अपॉन 16, इसलिए एसपी ऑफ 17 वाटर बॉटल्स, तो क्या हो जाएगा बेटा? 17 इंटू 17X अपॉन 16। 17 का जब हम 17 में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या होता है? जल्दी से बताओ। 289X अपॉन 16।
ये कितने वाटर बोतल का आपका एसपी है? 17 का। और 17 का आपने सीपी भी निकाला हुआ है, और 17 का क्या निकल गया? एसपी भी निकल गया। तो आपका इतना तो कॉमन सेंस काम कर रहा है कि यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट होगा। और क्वेश्चन में भी डायरेक्ट बोल दिया क्या फाइंड करो? प्रॉफिट ही फाइंड करो, क्योंकि पता है। सो प्रॉफिट प्रॉफिट कितने का हुआ पहले ये निकालें। तो 289x अपॉन 16, इसमें से एसपी माइनस कर दें, ठीक, 17x माइनस कर दो। तो अब क्या हो जाएगा? ये यहां पर तो 289 होगा, 298x माइनस 17 का मल्टीप्लाई कर दो 16 में। जल्दी से करके बताओ क्या होगा? 16 इंटू 17, जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से बोलिए। पूरे का अपान 16, 289x माइनस 272x अपान 16, ये सीधे यहां से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? कितना आपका रिमाइंडर बचा भैया? यहाँ x तो फिक्स है, 9 माइनस 2 एंड अगेन 17x अपान 16। किसी को कोई डाउट? ये हमारा क्या आया है? प्रॉफिट। ये हमारा क्या है? सीपी। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सीपी और प्रॉफिट ही तो चाहिए। सीपी चाहिए और प्रॉफिट चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होगा? पहले देखो प्रॉफिट कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में दिया है 17x, पहले ही ये नीचे चला जाएगा 16 एंड इंटू 100 इंटू 17x, तो ये तो पूरा इनसे गया, ठीक, 4 4 जा हो गया और ये 25 हुआ, यानी आपका 4 6 जा 6 होलसम 1/4%, या अगर डेसिमल में आप करते हो तो 6.25%। ये आपका इसका क्लियर आंसर। समझ बात आ गई? एक एक स्टेप को देखो बेटा, एक एक स्टेप को। हाँ, अब देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। इसमें सीधे उसका अपोजिट है। यहां पे हमारा जो सीपी है, यानी कि जो हम कोई भी सामान 12 खरीद के लाए हैं, लेकिन जब हम उसको बेचे तो लग रहा है कि उसमें कुछ कमी थी, वैसे हमें जो 15 बेचना पड़ा, ठीक ना, तब जाके मेरा 12 का दाम निकला। यानी कितने का नुकसान हो रहा था? हर 15 बेचने पे 3 का नुकसान हो रहा था, ठीक ना। तो बोल रहा है इसका लॉस परसेंट आपको फाइंड करना है। तो यहां पर, वहां पे हमने सीपी फाइंड मान लिया था पहले, और आप लोग का जो एक्स और 100 का चलता है, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको एक्स पे बताया। अब ये क्वेश्चन आप खुद मुझे बताओ, एक्स मान के करूं या 100 मान के करूं? चलिए 100 पे कर देते हैं, क्योंकि भाई आप लोग कई जगह पढ़ते हो, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से मान के करते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं मान लेता हूं एसपी ऑफ 15 कैंडल्स, नो सेलिंग प्राइस, यहां पे सेलिंग, एसपी ऑफ 12 कैंडल्स इक्वल रुपीज 15। ओके, एसपी ऑफ 15 कैंडल्स जो है हमने क्या मान लिया? कितने रुपए? 100 रुपए। हमने मान लिया कि 15 रुपए, जो 15 मोमबत्तियां हैं उसकी कीमत क्या है? 100 रुपए है, ठीक। अब ये ध्यान देना, इसलिए सीपी ऑफ 12 कैंडल्स कितना हो जाएगा? आप ही बताओ।
इक्वल ₹100 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 12 कैंडल्स की खरीदने की कीमत 15 कैंडल्स को बेचने की कीमत है। समझ गए? ये 12 कैंडल्स हो गए। कोई डाउट? तो 12 है ना। अब एक कैंडल्स कितने में वो खरीदेगा? सीपी ऑफ 1 कैंडल्स, हाँ, 100/12 होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप ये ध्यान दो कि हमको 15 कैंडल्स का ही सीपी भी तो फाइंड करना होगा, तभी तो प्रॉफिट और लॉस करना होगा। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे सीपी ऑफ 15 कैंडल्स इक्वल 100/12 इंटू 15। कितना हुआ? 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 125। क्लियर हो गया? हमारा सीपी आया 15 कैंडल्स का कितना? 125, और हमारा एसपी है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, कितने का लॉस हुआ है? 25 का। तो जो हमारा लॉस हो रहा है वो है 125 माइनस 100 यानी 25। ठीक। सो लॉस परसेंट, लॉस परसेंट हमारा क्या होगा? लॉस है 25 इंटू हो गया 100। हमारा सीपी कितना? 125। 25 1 जा 5 जा 5 से कैंसिल हो गया। कितना परसेंट बेटा? 20%। किसी को कोई डाउट? ये आपका किस पे आ गया? 100 मान के मैंने कर दिया। x मान के करेंगे तो भी हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? एकदम अच्छे तरीके से पूरा आप लोग कर सकते हो।